एक दिन सनकादि बैकुंठ में दर्शन करने गए भगवान का, तो बैकुंठनाथ के दो पार्षद जय और विजय ने सनकादियों को रोका अंदर जाने के लिए। तो सनकादियों ने श्राप दे दिया कि भगवान से मिलने के लिए रोकने का काम राक्षसों का होता है। बोलो राधे राधे। देखो मैं एक बात आपको कहूं, घर से आप भगवान से मिलने चलो, कथा के लिए चलो, मंदिर दर्शन के लिए चलो, वृंदावन के लिए चलो, तो आपको यदि कोई रोके, ज्यादा रोके, तो वो फिर देवता का काम नहीं है, वो इंसान का काम नहीं है, वो असुरों का काम है। बुरे काम के लिए तो हम रोकते नहीं किसी को, और अच्छा काम करने कोई जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता। बोलो राधे राधे। ये समस्या है समाज की, किसी को रोकना नहीं चाहिए। श्राप दे दिया असुर हो जाओ। दोनों का बैकुंठ से पतन हुआ, अदिति के गर्भ में आ गए और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बन के इन्होंने जन्म ले लिया। हिरण्याक्ष इतना बलशाली था कि इसने पृथ्वी को उठा लिया और ले जाके रसातल में छुपा दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि की रचना आगे हो, तो ब्रह्मा के शरीर के दो भाग हुए, जिसमें स्वयंभुव मनु और शतरूपा प्रकट हुए। दोनों का विवाह ब्रह्मा जी ने कर दिया और कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। दोनों ने हाथ जोड़ के कहा, बोले पिताजी सृष्टि के लिए आधार चाहिए, पृथ्वी वो तो है नहीं। पृथ्वी को हिरण्याक्ष ले गया है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि पृथ्वी आए कैसे, तो ब्रह्मा जी को अचानक से छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका में से एक छोटा सा अंगूठे के बराबर बच्चा बाहर निकला और उसने विशाल चतुर्भुज पर्वताकार शरीर धारण कर लिया। बोलिए बराह भगवान की जय। गले के जो गर्दन के नीचे का हिस्सा वो मनुष्य का है और ऊपर का हिस्सा है वो जंगली सुगर का है। नारायण भगवान बराह रूप धारण करके प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो भगवान गए और भगवान ने रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को निकाला और लेके जब चले तो हिरण्याक्ष रास्ते में मिल गया। उसने कहा, यह पृथ्वी मुझे दे दो, ये मेरी है। और भगवान कहते हैं मेरी और मेरी तेरी में ऐसा झगड़ा हुआ कि महाराज भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए बराह भगवान की जय। अब ध्यान से सुनना, एक बड़ी प्यारी कथा है। जैसे ही भगवान पृथ्वी लेके चले तो पृथ्वी को अभिमान हो गया कि ये भगवान है, लेकिन मेरे बगैर भगवान का भी काम नहीं चलता। भगवान ने सोचा, वाह, एक राक्षस का उद्धार करके आया हूं हिरण्याक्ष का, और दूसरे ने जन्म ले लिया अभिमान ने। अब देखो पृथ्वी भगवान के दांतों पे रखी है और भगवान ने ऐसी लीला रची कि बाहर पृथ्वी ने देखा तो उसे अपने जैसा सब दिखाई दे रहा है। पावन यमुना जी का किनारा, यमुना जी बह रही हैं, तुलसी का वन, सुंदर सुंदर पक्षी चहचहाट कर रहे हैं। पृथ्वी भगवान से बोली, ठाकुर जी मैं तो आपके पास हूं, पर ये सब मेरे जैसा दिख रहा है, ये क्या है? भगवान बोले, तुम अभिमान करती हो ना कि मेरे बगैर काम नहीं चलता। सुनो, अगर मैं एक पृथ्वी बना सकता हूं तो तेरी जैसी 1000 पृथ्वियां भी बना सकता हूं। पृथ्वी ने कान पकड़ लिए, आज खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दुहाई। बोलो राधे राधे। आज गलती हो गई सरकार, क्षमा कर दो। अब बताओ ये क्या है? भगवान बोले, ये है हमारा श्रीधाम वृंदावन। पृथ्वी ने कहा, प्रलय हो चुका है। बोले, प्रलय में सारी दुनिया जलमग्न होकर समाप्त हो जाती है, पर मेरे श्रीधाम दिव्य धाम वृंदावन का कभी विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वृंदावन तो ठाकुर जी का अपना घर है।